दोस्तों, दूल्हा दुल्हन के साथ 7 फेरे ले रहा था। 7 फेरे लेने के बाद उन दोनों ने 7 कस्में भी खाई और कस्में खाने के बाद जैसे ही दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर वह अपने घर लेकर आता है और जिसके बाद में उसी रात में दूल्हे की इस तरह से मौत होती है कि जिससे दुल्हन सदमे में चली जाती है। दुल्हन उससे एक ही बात पूछती है कि आखिर मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसके कारण आप मुझे छोड़कर चले गए। ये बात जब घर वाले सुनते तो घर वाले बहुत रोते, उनके आंख में आंसू रुकते नहीं। आखिर उस लड़के की मृत्यु कैसे हुई थी, आखिर क्या उसकी गलती थी या फिर उसको दुल्हन ने मारा, आखिर इसकी राज क्या है। दोस्तों, यह सच्ची घटना है और यह सच्ची घटना आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक मैनपुरी पड़ता है। मैनपुरी की एक छोटा सा गांव पड़ता है जहां पर की यह घटना है। जिस गांव का नाम है नगला कंस गांव की कहानी है। यह सच्ची घटना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, यह घटना जो होती है वह है सोनू की। सोनू की उम्र करीब 21 साल होती है और सोनू बीए में पढ़ रहा था। वह बीए का फाइनल ईयर था, उसने पार कर लिया था। सोनू दिखने में काफी अच्छा लड़का था, बहुत होशियार था और समझदार भी था। सोनू का जब बीए फाइनल हो गया तो उसके माता पिता ने सोचा कि क्यों ना हम अब सोनू की शादी कर देते हैं। सोनू की शादी पड़ोस के कुछ 2-3 गांव छोड़कर एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है नगला सदा सोज गांव, ठीक है। सोज गांव की लड़की होती है जहां पर वो लोग रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। रिश्ते में जो लड़की देखने जाते हैं उसका नाम होता है आरती और आरती की उम्र करीब 19 साल होती है। 19 साल, वह भी दिखने में अच्छी लड़की थी, अच्छी खासी गोरी और समझदार लड़की थी। सोनू जैसे पहली नजर में उसको देखता है तो उसको वह पसंद आ जाती है। दोनों का नंबर शेयर करते हैं और दोनों की जो है बातें होना शुरू हो जाती हैं। 1 से 1.5 महीने बाद उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी की डेट रखी जाती है 11 मई को, 2024 11 मई। उस दिन शादी होनी थी और शादी होनी है एक हनुमानगढ़ी पड़ता है। हनुमानगढ़ी में जो है एक जो हॉल होता है, मैरिज हॉल, उसके अंदर शादी थी। शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे, बहुत सारे गांव के लोग भी थे और बहुत लड़की की तरफ से सारे लोग थे। पूरा जो पंडाल होता हुआ खचाखच भरा हुआ था, खुशियों का माहौल था, धूमधाम से शादी हो रही थी। इधर डीजे बज रहे थे, इधर खाना चल रहा था, इधर शादी चल रही थी, बहुत खुशियां थी, गोले तमाशे दग रहे थे। लेकिन 11 मई को शादी होने के बाद में सब कुछ अच्छे से निपट जाता है। उसके बाद में 12 मई को लड़का जो होता है जिसका नाम सोनू होता है, सोनू अपनी बीवी आरती को उसके घर से विदा कराकर वह अपने घर को लेकर आता है। वह घर को लेकर आता है। घर में इधर खुशियां थी, खूब बाजा बज रहे थे, धूमधाम से लोग खुशहाली मना रहे थे। रिश्तेदारों से घर खचाखच भरा हुआ था। इधर सोनू और आरती करीब 7 बजे अपने रूम में एंट्री कर जाते हैं। रूम में जब वो लोग जाते हैं करीब 8 से 9 बजे की बात है और वह दोनों रूम में बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो लोग, जो सोनू होता है आरती की घूंघट जैसे ही उठाने वाला होता है, अचानक से जो है लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद सोनू परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वह जो है आरती को अपना मोबाइल जला कर देता है और कहता है
कि चलो इन्वर्टर के पास चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया है, शायद चूहा आया होगा और तार को हिला दिया होगा। आरती पीछे से मोबाइल लेकर जाती है और जो सोनू होता है वह आगे आगे चलता है। जहां पर इन्वर्टर रखा होता है वहां पर दोनों पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सोनू जो है तार लगा रहा होता है और आरती जो है उसको टॉर्च दिखा रही होती है। लेकिन अचानक से एक तार जो होता है सोनू के हाथ में लगता है और हाथ लगने के उस पर उसके झटके लगते हैं, करंट लगता है, जिसके बाद वह पट जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है तो आरती परेशान हो जाती है और चिल्लाने लगती है, जोर से चिल्लाती है। तभी घर वाले उसकी चीखने की आवाज जब सुनते हैं तो वह भागते हुए आते हैं और देखते हैं तो सोनू जमीन पर पड़ा हुआ था। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी आरती ने बताया कि इन्वर्टर के तार लगा रहे थे और अचानक से झटका, पता नहीं किस तरह से झटका लगा, वो नीचे गिर गए। घर वालों ने सोचा कि शायद इनको करंट लग गया होगा और ये बेहोश हो गए होंगे। पानी का बोतल मंगाते हैं और छींटा मारते हैं, लेकिन सोनू का इधर से उधर कहीं भी कुछ जो हाथ पैर नहीं चल रहा था, न सांसें चल रही थी। पिता होता है वह, माता पिता घबरा जाते हैं, आरती रोने लगती है, बहन, सब लोग रोने लगते हैं। आखिर भाई को हुआ क्या, बेटे को हुआ क्या, पति को हुआ क्या, इतना देखकर सारे घबरा जाते हैं। पिता फटाक से फोन करता है और एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस में उसको जैसे ही डालकर जिला अस्पताल में भर्ती करते हैं, वहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। जैसे ही मृत घोषित करता है तो जो अस्पताल से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम जो होकर सोनू की बॉडी घर पर आती है और घर पर आती तो उसकी बॉडी देखकर आरती बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब वह उठती है, उसको होश आता है, तो उससे एक ही बात पूछती है कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसके कारण आप मुझे छोड़कर चले गए? क्या मेरे से कोई गलती हुई थी? आप मुझे छोड़कर क्यों गए? जब उसकी ये बातें उसके सास ससुर सुनते हैं तो वह रोने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, और भी जो रिश्तेदार होते हैं वो काफ़ी रोने लगते हैं। उसको समझाते हैं कि बेटी चुप हो जाओ, लेकिन उसकी आरती जो होती है वह एक ही बात उससे पूछती है कि मेरे साथ आखिर आपने एक रात ही नहीं बिताई, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी, क्या मुझे छोड़कर चले गए? वह पागल सी हो गई थी। उसके बाद में आरती के घर वालों को फोन किया जाता है और वो लोग भी आते हैं, और जब दामाद की ये हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटी जमीन पर पड़ी हुई उस बॉडी के पास चिल्ला रही थी, रो रही थी, पागल हो गई थी एकदम। आखिर वो करे तो करे क्या? वह जिस लड़के से शादी हुई वह एक रात तक उसके साथ नहीं बिताई और वह जो है विधवा हो चुकी थी। दामाद की यह हाल देख के सास ससुर, जिसके सास ससुर होते हैं, वह भी रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बेटी को समझाते हैं कि बेटी जो नसीब में है वही होगा, वही हमें मिलेगा। क्या पता इस जो लड़के की जिंदगी थी वह तुम्हारे नाम सिर्फ एक ही दिन के लिए थी और एक दिन बिताकर वह चला गया। उधर घर में धूमधाम खुशहाली थी, इधर मातम मन गया, पूरा मातम छा गया, सब रोने धोने लग गए। और उसके बाद में उसका क्रियाक्रम होता है और आरती जो होती है वह अपने घर को चली जाती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना थी और यह सच्ची घटना जो थी वह आगरा के मैनपुरी जिले की है। दोस्तों, ऐसे ही घटना की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर।